गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय छाछोड़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्दश पाठ अह आ च। अह और आहा ये दोनों क्या है, पीड़ा सूचक अव्यय हैं। तो इन पाठ के प्रश्न उत्तर को आज हम पढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझेंगे और आपको भी समझने की कोशिश करनी होगी और समझने के बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में लिखेंगे। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपन हल करते हैं। देखिए, इसी पाठ का क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत, यानी नीचे लिखे पदों के समुचित जो अच्छी तरह से उचित हैं उन अर्थों का मिलान करें। तो देखें इस पाठ का, इस प्रश्न का ये आंसर हस्ते, जिसका और भी अर्थ क्या है, हस्ते। करे, हस्त के भी अर्थ हाथ है, करे का भी हाथ में। सद्य, शीघ्रम, दोनों का अर्थ क्या है, जल्दी। सहसा, अचानक, अकस्मात, अचानक। धनम, धन या संपत्ति। द्रविणम, धन या संपत्ति। आकाशम, आकाश। गगनम, आकाश। धराम, धरती या पृथ्वी। पृथ्वीम, यानी पृथ्वी या धरती। तो क्या है, ये दोनों समुचित यानी एक समान अर्थ वाले पदों का मिलान भी कर सकते हैं और अपन इसको सामने भी लिख सकते हैं। तो देखें इसी का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषात उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। बॉक्स के अंदर जो शब्द दिए हैं इनके उचित विलोम शब्द जो हैं, इनके विलोम शब्द इन बॉक्स में से ढूंढ करके यहाँ पर अपने को लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर चतुर, जिसका क्या है ऑपोजिट शब्द मूर्ख। आने तुम, जिसका विलोम है नेतुम। निर्गच्छति, प्रविष्टि। स्वामी, सेवक, मालिक और नौकर। प्रसन्न, खुश। दुखित, दुखी। उच्चे, ऊपर। नीचे, नीचे। इस प्रकार से क्या है, ये सारे ऑपोजिट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन जो है, मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा। बॉक्स के अंदर से उचित अव्यय शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान पूर्यत, खाली जगह की पूर्ति करें। एव, अपि, एव, च, उच्चे, ये सारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। अव्यय जिसका कोई व्यय नहीं हो क्या कहलाते हैं, अव्यय शब्द। इनको चित्वा सुनकर के खाली जगह में पूर्ति करें। तो इन शब्दों के अंदर इन शब्दों की पूर्ति करके इन वाक्यों को पूरा करना है। तो देखें यहाँ पर इसका ये आंसर बालका बालिका च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बालक और बालिकाएं खेल के मैदान के अंदर खेलते हैं। मेघा उच्चे गर्जन्ति। बादल जो है ऊंचे जोर से गर्जन्ति यानी गर्जना करते हैं। बक हंस इव श्वेत भवति। हंस और बगुला दोनों ही कैसे होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। सत्यम एव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। अगला देखें, अहम पठामि तवम अपि पठ। मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों का उत्तराणि, उत्तर लिखते नहीं लिखे, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क्या है, अजीज ग्राम गंतुम किम वांछति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है, क्या चाहता है। अजीज ग्राम गंतुम अवकाशम वांछति, घर जाने के लिए अवकाश चाहता है, छुट्टी चाहता है। स्वामी मूर्ख आसित चतुर्वा। स्वामी अर्थात मालिक, उस अजीज का मालिक जो था वह मूर्ख था या चतुर था। वा यानी अथवा, दोनों में से क्या था, तो चतुर।
स्वामी कैसा था? चतुर था, चालाक था। अजीज काम व्यथाम श्राव्यति। अजीज किसको अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा सुनाता है? तो अजीज वृद्धाम व्यथा श्राव्यति। अजीज एक बुढ़ी महिला को अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा श्राव्यति सुनाता है। अन्या मक्षिका कुत्र दशति। दूसरी जो मक्खी थी वह कहाँ पर डसती है, कहाँ पर डंक मारती है? ललाटे, ललाट पर, सिर पर। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी जो हैं वो अजीज के लिए क्या नहीं देना चाहता था? तो धनम। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता था। ऐसी देखिए इसके आंसर। अजीज ग्रहम गंतु अवकाशम वांछति। अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चालाक था या चतुर था। अजीज वरदाम व्यथाम श्राव्यति। अजीज बुढ़िया को अपनी कहानी, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा सुनाता है। अन्या मक्षिका ललाटे दस्ती। दूसरी जो मक्खी है वो उस मालिक के सिर पर डंक मारती हैं। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है। अगला क्वेश्चन देखें 5। निर्देशानुसार लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार अर्थात काल को परिवर्तन करें, बदलाव करें। तो देखें संस्कृत भाषा के अंदर जो लकार है उनका अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, लिट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। इन पांचों लकारों के बारे में अपन ने एक प्रकरण के अंदर पढ़ा था। तो इसमें देखें इसको किस प्रकार से क्रियाओं को बदलते हैं। भूतकाल की क्रियाओं को भविष्यत काल में, भविष्यत काल को वर्तमान काल में किस प्रकार से कैसे बदलनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखें तो अजीज परिश्रमी आसित। तो आसित जो है वो क्या है? लंग लकार भूतकाल है, इसको किसमें बदलना है? लट लकार वर्तमान काल के अंदर। क्यों क्या बनेगा? अजीज परिश्रमी अस्ति। अजीज परिश्रमी मेहनती हैं। और क्या ये? अजीज परिश्रमी आसित। अजीज जो है वह मेहनती था। अगला देखें, ये जो है वह बना हुआ है वर्तमान काल में। अहम शिक्षकाय धनम ददामी, जिसे बोलते हैं लट लकार वर्तमान काल। मैं शिक्षक के लिए धन देता हूँ। मैं शिक्षकाय धनम ददामी, मैं शिक्षक को धन देता हूँ। अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि, लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में क्या बनेगा? अहम यानी मैं, शिक्षकाय शिक्षक के लिए, शिक्षकाय धनम दास्यामि, शिक्षक के लिए धन दूंगा। परिश्रमी धन, परिश्रमी जन धनम प्राप्स्यति। ये लिट लकार बना हुआ है भविष्यत काल। किसमें बनाना है इसको? लट लकार में वर्तमान काल के अंदर। तो परिश्रमी जन धनम प्राप्स्यति। परिश्रमी जो है मेहनती है वह लोग धन को प्राप्त करेंगे। और परिश्रमी हैं वे लोग धन को प्राप्त करेंगे या प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार अगला देखें, स्वामी उच्ची वदती। स्वामी जोर से बोल रहा है। तो इसका लंग लकार अतीत काल। स्वामी उच्ची अवदत, स्वामी जोर से बोल रहा था। गा में देखें, अजीज पेटिकाम ग्रहणती। अजीज पेटिका को ग्रहण कर रहा है। और लिट लकार भविष्यत काल में क्या होगा? अजीज पेटिकाम ग्रहष्यति। अजीज पेटिका को ग्रहण करेगा। तवम उच्चे पटसी, इसको बदलना है लोट लकार अज्ञार्थक काल में। तुम जोर से पढ़ रहे हो। तो क्या होगा? तम उच्चे पठ, तुम जोर से पढ़ो, आज्ञा दे रहे हैं। तो होगा लोट लकार अज्ञार्थक काल। अगला क्वेश्चन देखें इसी का। अधोलिखित वाक्यानि, नीचे लिखी वाक्यों को घटना क्रमानुसारम लिखत।
इस पाठ को जो अपन ने पढ़ा, इस पाठ के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को इस क्वेश्चन के अंदर अदल बदल करके यानी कि आगे पीछे घटनाओं को लिखा गया है। तो आपको इन घटनाओं को क्रम से लिखना होगा। तो इसलिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपने को व्यवस्थित क्रम से आना जरूरी है, इस पाठ को समझना भी जरूरी है। तो एक बार आप वापस इस पाठ को समझ लेंगे तो देखें, स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्ण धनम ददाति। स्वामी अजीज के अवकाश का संपूर्ण धन देता है। अजीज सरल परिश्रमी च आचित। अजीज जो हैं वह मेहनती और परिश्रमी और सरल था। अजीज पेटिका मान्यति। अजीज जो हैं वह पेटिका को लाता है। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक दिन वह घर जाने के लिए अवकाश छुट्टी चाहता है। पीड़ित स्वामी अति उच्चे चित्त करोति। पीड़ित स्वामी, दुखी स्वामी जोर से चित्कार करता है, आवाज करता है। मक्षी के स्वामिन दशतः। मक्खी ने स्वामी को डसा था, डंक मारा था। तो इसके देखो क्रम से कैसे होगा, देखें इसको। सबसे पहले वाक्य कौन सा आया, अजीज सरल परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल सीधा और मेहनती था। एकदा स गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक दिन वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। अजीजः पेटिका मान्यति। अजीज पेटी को लाता है। मक्षी के स्वामिनम दशता। मक्खी स्वामी को डंक मारती है। पीड़ित स्वामी अत्युच्चे चित्त करोति। पीड़ित दुखी स्वामी ऊंचे जोर से चित्कार करता है, चिल्लाता है। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी अजीज को अवकाश का संपूर्ण वेतन धन ददाती देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर इन पाठ के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ करके अपनी कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले प्रकरण के अंदर। धन्यवाद।